गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 खंड ख व्याकरण। खंड ख में व्याकरण तुम्हारे खंड ख के अंतर्गत आता है, जिसमें 16 प्रश्न आते हैं। उसमें से देखिए 4 प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे शब्द रचना पर, 4 प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे समास, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वाक्य परिवर्तन और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे अलंकारों से। तो आज इन 16 प्रश्नों को हम जानते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किस मेथड से आपको ये लिखना है, वो मेथड मैं यहाँ पे समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय से हम यहाँ पर 4 प्रश्न रखेंगे। देखो, प्रतिहिंसा पहला प्रश्न हमारा होगा। प्रतिहिंसा शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। दूसरा प्रश्न होगा अभी उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तीसरा प्रश्न होगा ढक्कन शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। चौथा शब्द होगा नी प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न था प्रतिहिंसा शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो कैसे आप यहाँ पर अलग करेंगे, बताओ। प्रतिहिंसा से, हाँ बेटा प्रियांशी। प्रति उपसर्ग है और मूल शब्द जो है इसका हिंसा, बिल्कुल सही। दूसरा मैंने बताया था अभी उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। जितिशा, अभी उपसर्ग लगाकर, हाँ अभिमान। दूसरा अभिनंदन भी हो सकता है, ठीक है। देखो, अभिमान, अभिशाप, अभिनंदन, अभिज्ञा, बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न था ढक्कन शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। ढक्कन शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, बताओ। सागर, कोई और? हाँ, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। मूल शब्द है इसका ढक और प्रत्यय है अन्न, ठीक है। नेक्स्ट है नी प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। नी प्रत्यय लगाकर, देखो, ओढ़ में नी प्रत्यय लगाओ तो ओढ़नी बन जाएगा। चांद में नी प्रत्यय लगाओ तो चांदनी बन जाएगा। ओढ़नी, चांदनी, ठीक है। और अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, समास का नाम लिखना है, समास बताना है, ठीक है। इसके लिए मैं 4 प्रश्न आपको दे रही हूँ। देखिए, विषधर, पंचवटी, आमरण और दिन रात। इन 4 प्रश्नों को आप, इन 4 शब्दों को आप किस तरह से इनके समास का नाम लिखेंगे, कि क्या इनका, कैसे इनको पहचानोगे, क्या इनके समास का नाम है और कैसे इनका विग्रह हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं विषधर को। विषधर का मतलब है विष को धारण करने वाला। विष को धारण करने वाले कौन कौन है? कौन कौन विष को धारण करते हैं? एक तो सर्प हो गया, जो जिसमें ऑलरेडी विष होता है, और दूसरा शिव जी, जिन्होंने क्या किया था, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तो सारी प्रकृति को उससे खतरा था,
सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना की तो क्या हुआ, शिव जी ने उसको स्वयं पी लिया था और अपने कंठ में उसको धारण कर लिया था, जिसकी वजह से उनका कंठ भी नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो इस तरह से विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला, अर्थात हम यहाँ पर शिव से लेते हैं शिव। तो यहाँ जो दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ यानी कि शिव का बोध हो रहा है। विषधर विष को धारण करने वाला, इन दोनों से अलग हटकर हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन मस्तिष्क में एक अलग ही स्वरूप उभर कर आ रहा है जो है शिव का। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव यानी कि बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आमरण। आमरण यानी कि मरने तक। आजन्म यानी कि जन्म से ही होता है, जन्म से लेकर अभी तक, लेकिन आमरण यानी कि मरने तक। कभी तुमने नाम सुना होगा ना, आमरण अनमन, आमरण अनशन पर बैठे हैं, या तो मरने तक, जिद जब तक चाहे हमारी जिद पूरी नहीं होगी या हमारा हमारा जो हमारी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, कहते हैं ना। तो ये क्या है आमरण, आमरण यानी कि मरने तक। अब यहाँ पूर्व पद जो है आ है, आ यानी कि अव्यय, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। बदला नहीं जा सकता जो शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ बदला नहीं जा सकता, जिसके अर्थ नहीं हो सकते, जिसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, उसका है, उसमें होता है अव्ययी, अव्यय समास, अव्ययी भाव समास उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो पंचवटी, पांच वटों यानी कि बरगदों का समूह, पांच बरगद, पंचवटी इसलिए कहा जाता है पंचवटी। पंचवटी जहाँ रामचंद्र जी भी रहे थे वहां क्या होगा, पांच बरगद के पेड़ों का समूह होगा, और जहां भी पांच बरगद के पेड़ों का समूह और भी हो सकता है उसको भी पंचवटी कहा जा सकता है। और पंचवटी यानी कि पांच वट, वट यानी कि बरगद के पेड़ होते हैं, पांच वटों का समूह। अर्थात पूर्व पद यहाँ पर संख्यावाचक है, और जहां संख्यावाचक शब्द होता है वहां कौन सा समास होता है, वहां पर होता है द्विगु समास। संख्यावाचक शब्द जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, चारपाई, चौपाई, ठीक है, नवरत्न, ठीक है। तो जहां भी पूर्व पद संख्यावाची होता है वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, सॉरी द्विगु समास होता है। मिस्टेक्स हो गई यहाँ पे थोड़ा मेरे बोलने पे। तो यहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जहां पर भी संख्यावाची पहला शब्द होता है वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे तिराहा, चौराहा भी कहते हैं ना, तो वह सब क्या है, द्विगु समास है के अंतर्गत आते हैं। अब है आपको रात दिन, रात दिन, रात और दिन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों पद प्रधान है और समुच्च बोधक पदों का यहाँ पर लोप हो गया है, यानी कि लोप किसका हो गया है, और का। और का लोप हो जाने पर रात दिन होते हैं, नहीं तो रात और दिन होता है। तो रात दिन यहाँ पर और शब्द का लोप हो गया है, तो यहाँ दोनों पद प्रधान हैं और समुच्चय बोधक शब्दों का यहाँ पर लोप हो गया है, लोप हो गया है यानी कि वो लुप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में माता पिता, भाई बहन, और बीच में जो शब्द आता है माता और पिता, भाई और बहन, तो उस शब्द का वहां पर लोप हो जाता है। तो ऐसे में द्वंद्व समास यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हम जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। वाक्य परिवर्तन से ये संबंधित होता है। वाक्य परिवर्तन आपको बताए हैं मैंने। पहला है इसमें देखिए, तुम फोटो का महत्व समझते हो, निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। अब इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है तो कैसे होगा बच्चों, बताओ प्रियांशी। तुम फोटो का महत्व समझते हो, किसी को भी अगर आता हो वो मुझे बताए। तुम फोटो का महत्व समझते हो, निषेधवाचक वाक्य में बदलिए।
हाँ, शाबाश। तुम, इसका आंसर तुम लिखोगे, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते हो। तुम्हारा जूता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा जूता फट गया, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। नहीं, क्या पहले नहीं आ सकता ना प्रश्नवाचक में, क्या तो जिस शब्द में क्या पहले आएगा वो प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता। प्रश्नवाचक शब्द में क्या, कैसे, ये सब पहले नहीं आता। अगर क्या आएगा वहां पर तो वो आश्चर्यजनक हो जाएगा। उसमें तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा अगर क्या पहले आ जाएगा तो। तुम्हारा जूता फट गया, क्या तुम्हारा जूता फट गया, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, क्या से प्रश्नवाचक शब्द नहीं बनेगा, विस्मयादि बोधक शब्द बन जाएगा लेकिन प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में परिवर्तन करना है हमें, तुम्हारा जूता फट गया तो इसको बदलना है, बदलना है कैसे लगाकर, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा लोगे। ठीक है, यह मेरी माताजी का बाग है, बाग यानी बगीचा, तो ये विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अब इसको विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, यह मेरी माताजी का बाग है। अब बेटा, अब हर चीज में क्या थोड़ी लगाओगे इसमें लिखोगे, ओह यह मेरी माताजी का बाग है। कोई व्यक्ति आ रहा है और अचानक अपनी माँ को इसको परिचय करा रहा है, जैसे बहुत दूर से आ रहा है, तो बगीचा उसकी माताजी ने बहुत अच्छा बनाया है, तो ये भी कह सकते हैं, ओह यह मेरी माताजी का बाग है। ठीक है, ओ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। अब देखो, यह विधुर पति था, संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। संदेहवाचक वाक्य में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ता है आपको, एक ही शब्द है संदेहवाचक वाक्य लगाने में, संदेह वाक्य लगाने में क्या लगेगा, शायद। संदेहवाचक वाक्य कहीं पर ही अगर आपको बदलने के लिए आएगा तो वहां पर शायद लगेगा, शायद यह विधुरपति था। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 5 क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित काव्यांशों में निहित अलंकारों के नाम लिखिए। अब आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, दूसरा है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। अब इसका बताओ, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, यहाँ पर क्या है, मैं समझा देती हूँ तुम्हें, यमक अलंकार, यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है। प्रथम का अर्थ है तारण करना या उद्धार करना, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, उद्धार करना, और द्वितीय तारे का अर्थ है तारागण, अर्थात यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। तारे तारे 2 बार तुम्हारी कविता में आया है, कविता की पंक्तियों में, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, यहाँ रूपक अलंकार होगा, कैसे, यहाँ क्षितिज को अटारी के रूपक अर्थात दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अटारी, क्षितिज को तो अटारी के रूप में और दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, जहां भी प्रकृति में मानवीय चेष्टाओं, मानवीय हाव भाव
को प्रकृति के द्वारा प्रकट किया जाता है, यानी कि प्रकृति में मानव की चेष्टाओं और उसके हाव भाव का आरोपण किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीय करण अलंकार होता है। तो संध्या सुंदरी, सुंदरी कौन होती है? महिलाएं होती हैं, महिलाओं के लिए कहा जाता है सुंदरी, ये उक्ति उनके लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पर संध्या के लिए ये उक्ति यहाँ पर प्रयुक्त की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा। कैसे? इसमें संसार की जो तुलना है, नहीं सॉरी, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर संध्या को आसमान से उतरते हुए चित्रित किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। संध्या को सुंदरी के रूप में आसमान से उतरते हुए इसका यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर मानवीय। अगला देखो, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। इसमें उपमा अलंकार होगा। वो कैसे? देखो, इसमें संसार की तुलना जो है वह स्वान यानी कि कुत्ते से की गई है, जो बिना कारण भौंकता है। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, जो बिना कारण के भूखता रहता है, भौंकता रहता है। इसमें स्थान उपमान है तथा संसार जो है उपमेय है। इसमें स्वान जो है वो उपमान है और संसार जो है वो उपमेय है। दोनों के बिना कारण और भौंकने का समान धर्म यहाँ पर मौजूद है। दोनों में बिना कारण भौंकने का समान धर्म मौजूद है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। स्वान रूप संसार है यानी कि ये संसार भी जो है कुत्ते के समान है, जो बिना बात पर बोलते रहता है, यानी कि कुत्ते की भांति भौंकता रहता है। किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है, चाहे कोई आए जाए, लेकिन दूसरे की निंदा करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे के बारे में बातें करना, हल्ला गुल्ला। तो स्वान रूप संसार, ये संसार जो है स्वान के समान है, कुत्ते के समान है, जो आते जाते लोगों पर भौंकता रहता है। तो यहाँ पर दोनों का समान धर्म बताया गया है। समान धर्म होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।